वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्ड लेक्चर सीरीज। आज के लेक्चर में आप केमिकल बॉन्ड्स की तीसरी टाइप पोलर कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जानेंगे। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द लेक्चर इन डिटेल। जब हम कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करते हैं तो ये ऐसा बॉन्ड्स होते हैं जिनमें म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंप्लीटली बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट कर रहा होता है। इसकी सिंपल एग्जांपल हमारे पास हाइड्रोजन है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के हमें पता है कि इसके 1s में जो होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको भी अपना s ऑर्बिटल कंप्लीट करने के लिए, अपना फर्स्ट शेल कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और इसको भी एक की ज़रूरत है। तो ये क्या करेंगे, अपने जो दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर क्या करेंगे, उसको शेयर कर लेंगे और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से इनका ये वाला एरिया जो होगा वो शेयर्ड होगा और जिसकी वजह से उसके भी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर होंगे। हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना देते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उसके भी काउंट हो रहे होंगे, उसके भी काउंट हो रहे होंगे, जिसकी वजह से म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से दोनों के आउटर मोस्ट शेल जो होंगे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इक्वली अट्रैक्टेड होते हैं बाय बोथ बॉन्डेड एटम, लेकिन इसमें हमारे पास 2 केसेस आ जाते हैं। अगर तो जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड है वो 2 लाइकली एटम्स के दरमियान जनरेट हुआ है जो एक जैसे हैं, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन की एग्जाम्पल है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। वो तमाम मॉलिक्यूल्स जो कि हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में स्टेबल होते हैं, उन सब में कोवलेंट बॉन्ड होता है। और वहाँ पर जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है जो उनके सेंटर में मौजूद होता है, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दोनों के बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा होता है, उसकी और उसके न्यूक्लियस का उन दोनों के ऊपर एक जैसा होल्ड होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स में कोवलेंट बॉन्ड्स को देखते हैं जो हमारे पास सेम नहीं है, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो वहां पर हमें थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर देखने में मिलता है। वो एटम्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो उस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा खींचेंगे, और वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो उस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से थोड़े से दूर हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो एटम जिसने इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचा हुआ है उसके ऊपर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो एटम जिससे इलेक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा सा दूर हो गया है उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा इन केस ऑफ अमोनिया, एंड हाइड्रोजन will have a partial positive charge. इसी तरह वाटर के केस में ऑक्सीजन is more electronegative as compared to hydrogen, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन will have a partial positive charge। आपको यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड के मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगी बिकॉज दिस इज वेरी बेसिक। मैं थोड़ा सा आप लोगों का कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा के फिर हम लोग जो है वो थ्योरीज ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे। आप लोगों ने लीविंग-स्टॉट स्ट्रक्चर पढ़ा, वी विल स्टडी इंशाल्लाह, वी विल स्टडी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वेस्पर थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो उससे पहले मैंने जाना कि आप लोगों का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज होना जरूरी है। ठीक है, अब ये जो हम कह सकते हैं अनहोमोजीनियस, ये जो अनइक्वल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं बिटवीन द 2 एटम्स, जिन्होंने एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मौजूद एटम्स को शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट किया था। अब इसमें जो हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, आप कह लें एक मॉलिक्यूल ने, एक एटम ने उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने पास ज्यादा खींच लिया और दूसरे से थोड़ा सा दूर कर दिया, तो उसकी वजह से मॉलिक्यूल के ऊपर एक पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी जिसको हम बॉन्ड पोलैरिटी का नाम देते हैं। ठीक है, इस बॉन्ड पोलैरिटी को डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर तो इसकी वैल्यू 2 है, ठीक है, तो फिर मॉलिक्यूल कंप्लीटली आयनिक बॉन्ड बना लेगा, वो कंप्लीटली आयनिक कंपाउंड होगा, जिस तरह हमारे पास सोडियम और क्लोराइड की एग्जांपल है। अगर इसकी वैल्यू 0.5 से लेस रहती है तो ये जो है हमारे पास प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, जिसमें देयर विल बी अ नो, हम कह सकते हैं नो पार्शियल चार्जेस आर देयर विल बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द between the 2 sharing atoms, there will be a equal sharing of electrons between the 2 atoms, और when the value of delta x will lie between 0.5 to 2, तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा that will be ionic covalent, or we can say that it will be a polar covalent bond। ठीक है,
कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो है वो शेयरिंग हो रही होती है आउटर मोस्ट शेल में जिनके दोनों एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है उसको कंप्लीट कर रहे होते हैं। ये हमें आयनिक बॉन्ड्स में ज़्यादा मिलते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स आर द वीक बॉन्ड्स एज कम्पेयर टू द आयनिक बॉन्ड्स, बिकॉज आयनिक बॉन्ड के केस में उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स, इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो उन नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे के साथ होल्ड किए हुए होती है, बहुत स्ट्रांगली होल्ड किए हुए होती है। सो हम कह सकते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड्स आर वीकर बॉन्ड एज कंपेयर टू द आयनिक बॉन्ड। सो दिस इज ऑल अबाउट द आयनिक बॉन्ड्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर you will study about the covalent bonds. So stay tuned and don't forget to subscribe the channel and to press the bell icon and like and share my videos if you are getting from them, and comment section में अपना feedback जरूर comment करते रहें।